मुझे मेमोरी बहुत सारी हैं जो कि मुझे याद है, हमने बहुत क्लोज मैचेस जीते हैं। बट ये जो मेमोरी मैं बताने जा रहा हूँ ये कोई जीतने वाली मेमोरी नहीं थी। ये मेमोरी थी कि हमारे में कितना कीड़ा है खेलने के लिए। तो कुछ बात थी ये दिसंबर या जनवरी की, और ईयर होगा 2017 का। बहुत ही कड़ाके की ठंड थी और हमें ये भी पता था कि धुंध भी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम फिर भी खेलने गए हुए रात का मैच अंडर लाइट्स। और धुंध इतनी ज़्यादा थी, मैं ऑफ पे फील्डिंग कर रहा था बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। वहाँ से मेरे को अपना कीपर नज़र नहीं आ रहा था और मैं सिर्फ आवाज़ों पे सुन रहा था कि बॉल आ रही है, जा रही है, बॉल दे दो। और एक कैच तो ऐसी थी कि अगर मेरे को आवाज़ आई कि कैच आ रही है और मैं बस ऊपर बॉल ढूंढ रहा हूँ कि कब मेरे हाथों में आएगी। तो इसका कहने का ये मतलब है कि हमारे में कितना कीड़ा है खेलने के लिए। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो मैच हम क्यों खेलने गए थे इतनी धुंध में और इतनी ठंड में। फेवरेट मेमोरी आई थिंक जब हमने गुड़गांव में क्रिकेट खेलना शुरू किया था इंडस नाइट पे, तो फर्स्ट गेम डे एंड नाइट मैच जब हमने खेला तो आई थिंक आई डिड गुड बॉलिंग 2 ओवर्स में 3 विकेट, आई थिंक 3 रन देके, तो वो मेरी फेवरेट मेमोरी थी। Favorite memory, I would pick the game we played against YCC. The only reason is pure cricketing sense में अगर बात करें तो it was a dream chase, chase which is worthy to be in every team's portfolio. And special mention to Lokesh Daiya and Mohit Balyan for making it happen. Very well done, keep it up. मेरी फेवरेट मेमोरी रही वो जो 100 जो हमने किया था, 200 प्लस रन थे, प्लस उसमें हमारी पूरी कंप्लीट टीम भी नहीं थी, सारे बैट्समैन नहीं थे, तो वो हमने 16 प्लस ओवर में चेज कर लिए, तो वो मेरी फेवरेट मेमोरी। फेवरेट मेमोरी 2-3 हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हैं हार्ट के। एक तो सबसे पहला गेम जो हम इंडियन नाइट जब हमने टीम शुरू की थी, पहला गेम था गुज्जू 11 के अगेंस्ट। तो मैं और अनुपम दोनों ओपन करने गए थे और हमारी ओपनिंग काफ़ी अच्छी रही थी, वो गेम हम जीते थे। फिर सेकंड गेम वहीं पे ही, सेकंड या थर्ड गेम था शायद, मेरी भूमिहार को अच्छे से याद होगा। विक्टर्स एक टीम थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी वहाँ पे। विक्टर्स के अगेंस्ट हम बहुत टाइट गेम जीते थे, उसमें मिस्टर भूमिहार ने बहुत बढ़िया बॉलिंग चेंज किए थे टाइम टू टाइम। पवन ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी, केडी बॉय सचिन लोहचब उसने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी थी। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमने फिर हमारे सेकंड थर्ड गेम ही था शायद, उसमें हम बिल्कुल हारे हुए थे और यतिन और जेडी की पार्टनरशिप हुई थी, वो बहुत बढ़िया गेम था। उसमें ओपोजिशन के साथ हमारी काफ़ी मतलब जो हर बार बहस होती रहती, वो काफ़ी बहस हो रही थी, काफ़ी स्लेजिंग हो रही थी। उसके अलावा गौरव चौहान की जो बैटिंग होती है हमेशा ही, जिस मर्जी गेम में एक बार गौरव चल गया तो फिर सारा मेमोरेबल बनाता है उस गेम को। WD वॉरियर्स के अगेंस्ट एक गेम हमने जीता था, जो महेश बोल रहा था तुम हार जाओगे। इनफैक्ट जब उसने WD वॉरियर्स ने पहली इनिंग में 220 समथिंग कुछ रन किए थे, तो उसका फ़ोन आया कि भाई अब तो तुम हार ही गए हो। और वो गेम ऐसा था डू एंड डाई वाला, अगर मैच हम जीते तो सेमीफाइनल में जाएंगे, नहीं तो नहीं। और उसमें गौरव की और नापा की पार्टनरशिप मेरे ख्याल से 200 समथिंग की थी शायद, और वो 1 या 2 विकेट से जीते थे। गौरव ने शायद सेंचुरी मारी थी, नापा के शायद 90 कुछ रन थे शायद, वट एवर। बट वो एक अलग ही मेमोरेबल गेम था। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो दहिया ने मैच जीता है, उसके तो कहना ही क्या है, 72 रन समथिंग चाहिए थे 30 बॉल्स में, लास्ट विकेट थी। बल्लू ने उसका मतलब काफ़ी हेल्प करी, मतलब खड़ा रहा, उसका साथ देता रहा, तो वो भी काफ़ी मेमोरेबल था। बट सबसे जो ज़्यादा जो मेमोरेबल था वो था हमारा ट्रांस 2 कप जीतना। ट्रांस 2 कप में जो क्वार्टर फाइनल के बाद जो भी टीमें मिली, वो सारी टीमें उन सारी टीमों में NCR के टॉप प्लेयर थे। सबसे बढ़िया जीत थी हमारी रेनेगेड्स में सुखी भाई थे, नक्श था, घानू था। सुखी भाई तो सबको पता ही है, NCR के टॉप प्लेयर है, ठीक है। उसी में घानू अपने आप में एक टॉप प्लेयर है। नक्श वैसे तो उसके सबसे ज़्यादा रन NCR में सबसे ज़्यादा रन नक्श के हैं। वो वैसे प्लेयर थे, उसमें एटलीस्ट कम से कम 7 या 8 बैट्समैन ऐसे थे। और उसमें अजय चहल ने जो मतलब एक तरफा बॉलिंग करी थी, अजय चहल, अंकुर, सब ने गजब। उसके बाद फाइनल में तो सुपर मैवरिक्स के अगेंस्ट जो बैटिंग सेठी ने करी, गजब। वो सीधा ही मैच जिता ले गया अकेला ही, गजब यार, वो तो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है। 2019 का ट्रांस 2 कप जीतना और उसमें एज अ बैट्समैन एक अहम योगदान देना। एवरी गेम हैज़ अ फेवरेट मेमोरी। सो हमने जब एक बार ट्रांसफ़र फाइनल जीता था, सो वो भी एक बहुत अच्छी मेमोरी है।
और जब हमारे त्रिभुवन सेठी जब आते हैं तो वो एक सबसे अच्छी मेमोरी होती है। आई नो सभी के लिए एक बहुत अच्छा दिन होता है, वो सैटरडे बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारी सबसे बड़ी एक जो हम मानते हैं बुआ जिसको बोलते हैं, तो वो भी जब आ जाते हैं, महेश आ जाते हैं, तो सबसे अच्छा मतलब टाइम होता है वो। थैंक यू। विंटर में मैच था नाइट में और काफ़ी फॉगी हो रखा था, तो उसमें मतलब जो बाउंड्रीज पे फील्डर थे उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि बैट्समैन कहाँ शॉट खेल रहा है कहाँ नहीं। तो फिर प्रतीक या विकास सर बोलते थे कि बॉल देखो लॉन्ग ऑन पे जा रहा है, यतीन पकड़ो, बॉल लेग साइड में जा रहा है, राज देखना। तो ये ऐसे देख के हमें बॉल पकड़ना पड़ता था, वो काफ़ी फनी मोमेंट था। आई थिंक इंडस नाइट्स के साथ फर्स्ट जो मैच हमने खेला था वो ही सबसे बढ़िया मोमेंट था, और आई थिंक उसको हमेशा चेरिश करूँगा मैं आगे तक। 100 मैचेस भी हो गए लेकिन दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। फेवरेट मेमोरी अगर आप इंडस नाइट्स के लिए बोलो, मेरे लिए जो पर्सनली है वो मेरा पहला मैच था जो मैंने सोनीपत में खेला था टीम के साथ। और विकास भैया आपको तो अच्छी तरह से याद होगा, उसमें आपको उस टाइम पे आप शायद चिकनगुनिया से सफ़र कर रहे थे, आप नहीं खेल रहे थे, और अंकल जी भी आए थे उस मैच में। वो मेरा पहला मैच था और वही सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मैच था। काफ़ी सारी हैं वैसे तो अगर देखा जाए, लेकिन एक फेवरेट मेमोरी है कि बारिश में खेलना, एक फेवरेट मेमोरी है कि वहाँ खड़े होकर मैच के साथ छोले कुलचे वाला आना साइकिल पे वो खाने, और एक फेवरेट मेमोरी है गुलिया का स्विच हिट सोनीपत वाला। The best memory with Indus Night was my first 100 that I scored. Best memory with Indus Night is Renegade semi-final in Trans Cup and Trans Cup final. बेस्ट मोमेंट मेरा भी डिकोडर्स के साथ में जिसमें मैंने 77 रन मारते, तो वो था। फेवरेट मेमोरी वो है जो दहिया ने YCC तक मैच जिताया हो, एक नंबर की मेमोरी है। फेवरेट मोमेंट या कह लो जब पहली बार हम मैदाना के ग्राउंड पे पहला मैच खेलने निकले थे, हमारा ये टूर्नामेंट में पहला मैच था, तो वो मेरा फेवरेट मोमेंट रहेगा, आज तक याद है वो मेरे को। If I need to talk about great wins or great memories, so I would like to highlight two of them. So one was recent match that was against YCC 11 and that was eliminator match. So we were left with only one wicket, so we required 60 runs in less than 30 balls and we won that match. Lokesh Dahiya hit all over the park and we won that match before an hour. Another match I would like to talk about was against the WD Warriors. We required 213 runs and we chased 213 in 18 hours and I scored a century in that match.